श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 78वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। दंतवक्र हरि मारी पुनि हनो विदुरथ वीर रोमहर्ष हलधर वधो 78 रणधीर। श्री सुखदेव जी बोले कि हे भरत वंशावतंस परीक्षित, परलोक में प्राप्त हुए शिशुपाल और शाल्व तथा पौंड्रक के परोक्ष में मित्रता का जानने वाला दुष्ट बुद्धि दंतवक्र क्रोध कर अकेला ही पांव प्यादा महाबलवान गदा हाथ में लिए पृथ्वी को कंपायमान करता अत्यंत शीघ्रता से आता हुआ दिखाई दिया। इस प्रकार दंतवक्र को आता हुआ देख भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गदा हाथ में ले रथ से उतर समुद्र को जैसे किनारे रोकते हैं उसी प्रकार दंतवक्र को रोक दिया। दुर्मद कुरुश देश का राजा दंतवक्र मुक्ति के देने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र से कहने लगा कि तू जो मेरे नेत्रों के सम्मुख आया यह बड़ा ही मंगल हुआ। हे कृष्ण, तू हमारे मामा का पुत्र और हमारे मित्र का मारने वाला है और मुझे भी मारना चाहता है, इसलिए हे मूर्ख, वज्र के समान इस गदा से तेरा प्राण संहार करूंगा। हे अज्ञानी, देह में रहे रोग की जिस प्रकार नाश करते हैं उसी प्रकार बंधु रूप वेरी जो तू है उसे मारूंगा। तब मित्र वत्सल में मित्रों के ऋण से उऋण हूंगा। इस प्रकार कठोर वाक्य कह श्री कृष्णचंद्र के माथे में गदा मारकर सिंह के समान दंतवक्र गर्जने लगा। जैसे हाथी के अंकुश लगे ऐसे ही वह गदा लगी। संग्राम में गदा लगने से श्री कृष्णचंद्र न गिरे। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कोमोद की बड़ी गदा को ले दंतवक्र की छाती में मारी। अत्यंत वेगवान गदा पड़ने के कारण हृदय विदीर्ण होने से दंतवक्र मुख से रुधिर का वमन करता हुआ प्राणों को छोड़ केश हाथ पांव फैलाकर पृथ्वी में गिर पड़ा। हे परीक्षित, इसके उपरांत दंतवक्र के शरीर से अद्भुत सूक्ष्म ज्योति निकलकर सब प्राणियों के देखते शिशुपाल के वध के समान श्री कृष्णचंद्र में प्रविष्ट हो गई। इसके उपरांत भाई दंतवक्र के शोक से व्याकुल विदुरथ ढाल तलवार ले श्री कृष्णचंद्र को मारने के लिए बड़े बड़े श्वास लेता हुआ आया। हे परीक्षित, विदुरथ को इस प्रकार आता हुआ देख मुकुट और कुंडलों सहित उसका सिर छुरे के समान धार वाले चक्र से भगवान श्री कृष्णचंद्र ने काट लिया। इस प्रकार शोभ विमान और शाल्व तथा भ्राताओं सहित दंतवक्र को जब भगवान वासुदेव मार चुके तब देवता और मनुष्य स्तुति करने लगे। मुनीश्वर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और बड़े सर्प, अप्सरा, पितरों के गण, यक्ष, किन्नर, चारण और सब कोई श्री कृष्णचंद्र की विजय गाते हुए फूल बरसा कर चले गए। इसके उपरांत श्री कृष्णचंद्र सब यादवों को संग ले शोभायमान द्वारकापुरी को गए। इस प्रकार योग और जगत के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र सदा जय को ही प्राप्त करते हैं। पशुओं के समान दृष्टि वाले अज्ञानी पुरुषों को जरासंध से हारे जीते प्रतीत होते हैं। पीड़ित कौरवों को एक तुल्य मानने वाले बलदेव जी उनके युद्ध का उद्यम सुनकर तीर्थ यात्रा का बहाना कर द्वारका से चले गए, क्योंकि यहाँ रहने से जिनकी ओर न रहूँगा वही बुरा मानेंगे। प्रभास तीर्थ में स्नान कर देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्यों का तर्पण कर और ब्राह्मणों को संग ले सरस्वती के प्रवाह के सम्मुख महात्मा बलदेव जी चले गए। हे भरतवंशोत्पन्न राजा परीक्षित, पृथुदक, बिंदु सरोवर, त्रितकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्ववाहिनी सरस्वती व यमुना के तीर्थ, गंगा के तीर्थ और जहाँ ऋषि यज्ञ करते थे उस नैमिषारण्य में बलदेव जी गए। बड़े यज्ञ वाले मुनि बलदेव जी को आया हुआ देख प्रशंसा करते हुए शीघ्र उठ प्रणाम कर यथा योग्य उनका पूजन करने लगे। ब्राह्मणों सहित पूजित हो आसन पर बैठ महात्मा बलदेव जी ने वेद व्यास के शिष्य रोमहर्षण को बैठा देखा।
यह सूत जाति होकर उन सब ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर विराजमान था। न तो उसने प्रत्युत्थान किया और न विनय की और न हाथ जोड़कर स्तुति की। तब उसको देखकर भगवान बलराम जी को अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और अपने मन में विचार करने लगे कि यह प्रतिलोम जाति होकर इन ब्राह्मणों और धर्मपालक हमसे भी ऊंचे आसन पर विराजमान है। इस अपराध से यह दुर्बुद्धि मार डालने के योग्य हैं, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी का शिष्य होकर इतिहास और पुराणों सहित धर्मशास्त्र पढ़कर यह सूत ऐसा आचरण रखता है। सत्य है, जो नट के समान वेश धारण करने वाले अजितेंद्रिय अजित मन विनय रहित वृथा पंडित अभिमानी पुरुष है, उनको शास्त्राभ्यास भी गुण कारक नहीं होता। इस लोक में मैंने इसलिए अवतार लिया है कि ऐसे धर्मध्वजी पुरुषों का विनाश करना, क्योंकि वे सबसे अधिक पापी होते हैं। हे राजन, यद्यपि महात्मा बलराम जी ने दुष्टों को मारना छोड़ दिया था, परंतु तो भी होनी ऐसी हो ही थी। इस कारण इतना कहकर उन्होंने हाथ में स्थित डाब के अग्र से उसको मार डाला। यहाँ एक शंका होती है कि भावी प्रकृति जीवों के लिए है, उन्हीं से भला बुरा कर्म करा सकती हैं, कुछ भगवान के ऊपर भावी नहीं चल सकती। फिर भगवान शेष जी ही तो बलदेव जी थे, सो भावी के वश कैसे हो गए, सो सूत जी को मार डाला। यह बड़ी शंका है। इसका अर्थ यह है, उत्तर है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भावी कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भावी की मर्यादा पालन करने वाले तीनों देव संसार में भावी के वश होकर अनेक प्रकार का काम करते हैं। इसलिए अनंत रूप बलदेव जी ने माया के वशीभूत हो सूत को मार डाला। तब उसके मरते ही सब मुनि लोग महाहाहाकार करने लगे और खेद को प्राप्त होकर बलराम जी से बोले कि भगवान, आपने बड़ा अधर्म किया है। हे प्रभु, जब तक यज्ञ संपूर्ण हो तब तक हमारे पास पुराणों की कथा कहने के लिए हम लोगों ने इस सूत को ब्रह्मासन दिया था और शरीर खेदित न हो ऐसी आयु दी थी, परंतु आपने बिना जाने यह ब्रह्महत्या का सा कार्य किया। हे लोक पावन बलराम जी, तुम योगेश्वर हो, इस कारण आपको वेद में कहीं ब्रह्महत्या का भी दोष नहीं लग सकता, परंतु तो भी आप स्वयं इस ब्रह्महत्या के समान पाप का प्रायश्चित करोगे, तभी संसार की मर्यादा रहेगी। यह सुनकर बलराम जी ने कहा, जगत की मर्यादा की रक्षा के लिए प्रायश्चित करूंगा। इस कारण मुख्य जो नियम हो वह मुझे बताओ। इस रोमहर्षण की दीर्घ आयु, बल, इंद्रिय और सामर्थ्य होने में जो तुम्हारी अभिलाषा हो सो वर्णन करो, क्योंकि जैसी आप आज्ञा करोगे वैसा ही मैं योग माया के प्रभाव से करूंगा। तब मुनि बोले कि हे राम, जिस प्रकार तुम्हारे अस्त्र की, पराक्रम की और मृत्यु की सत्यता हो और तुमने जो वचन हमसे कहा वह भी सत्य हो जाए, उसी प्रकार करो। बलराम जी बोले कि पिता ही पुत्र रूप उत्पन्न होता है, इस प्रकार वेद की आज्ञा है, सो इसका पुत्र उग्रश्रवा तुम्हें पुराण श्रवण करावेगा और आयुष्मान, इंद्रिय शक्ति व शरीर के बल से परिपूर्ण होगा। हे मुनिजनों, आपको दूसरी किस बात की अभिलाषा है सो हमसे कहो, आप जो कहेंगे सो मैं करूँगा। हे बुद्ध लोगों, मैं प्रायश्चित नहीं जानता, इस कारण उसका भी विचार करो। तब ऋषिश्वर बोले कि हे राम, घोर रूप इलवल का पुत्र बलवल नाम दानव अमावस्पुनों को आकर हमारे यज्ञ को भ्रष्ट करता है, सो हे दाशारह वंशोत्पन्न बलदेव जी, पीब, रुधिर, मूत्र, विष्ठा, मदिरा और मांस इनकी वर्षा करने वाले पापी बलवल को मारो, यही हमारी सेवा है। इसके उपरांत अत्यंत सावधान होकर काम क्रोधादि को त्याग कर भरतखंड की परिक्रमा कर जब 1 वर्ष तक तीर्थों में स्नान करोगे तब शुद्ध होंगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषा टीकायां बलदेव चरित्रे बलवल वधोपक्रमो नामाष्ट सप्ततितमो अध्याय। श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।